आपके सामने आज के दिन हम लोग अपनी चतुर्थ प्रस्तुति लेकर उपस्थित हैं। प्रथम और द्वितीय प्रस्तुति में आपके सम्मुख श्री धाम वृंदावन से भगवान कृष्ण और श्री राधा रानी के पावन भजनों का श्री विष्णु बावरा जी के द्वारा आपके समक्ष उसका प्रस्तुतिकरण हुआ। तृतीय में आपके सामने सौंदर्य तत्व का जो आपका मतलब व्यवहारिक पक्ष है वो आपके सामने प्रस्तुत हुआ। और शोधार्थ जो भी लोग पीएचडी करते हैं, कोई भी शोध करते हैं, तो उनको उस समय पे मतलब शाब्दिक व्युत्पत्तियों की आवश्यकता होती है, परिभाषा की आवश्यकता होती है। और साथ में उनका मतलब विभिन्न प्रकार के अन्य वस्तुओं से क्या संबंध है, क्या किस प्रकार से विश्लेषण में वो सब चीजें प्रयोग में होती हैं, उन सब का कार्य पड़ता है। तो वो चीज मेरे आज दिमाग में आई कि उस पर भी कार्य होना चाहिए। तो उसी के लिए आज आपके लिए पुनः प्रोफेसर श्री बालक द्विवेदी जी, जो कि संस्कृत के बहुत ही अग्रगण्य हैं, बहुत नाम है और बहुत काम है। नाम के साथ काम भी उनका बहुत है। संस्कृत पे अथाह कार्य है, मतलब 200 के करीब ग्रंथ प्रकाशित हैं, 150 के करीब पीएचडी है उनके अंडर में। ऐसे मूर्धन्य विद्वान से हम लोग सौंदर्य शब्द की शाब्दिक व्युत्पत्ति सुनेंगे और उसी में मतलब भाव शब्द का भी किस प्रकार से हम लोग उसको संबंधित कर सकते हैं। बाकी आपके होते हुए हम अधिक समय अपनी वाणी के नल पर लगाना अन्याय होगा, अतएव हम उन्हीं की तरफ चल रहे हैं। बस 1-2 मिनट में आपके सामने तो वो पहले से उपस्थित है। अब यार कैमरे ने कहा पहले उन्हीं को दिखाओ, हम सिर्फ बोल रहे थे। अब आपके सामने श्री बालक द्विवेदी जी अपनी बात को रखेंगे सौंदर्य। सौंदर्य विषय समुद्र की तरह गंभीर और हमारे जो अवतार हुए हैं, चाहे राम जी का, चाहे श्री कृष्ण जी का या अन्य, उनके धीरोदात्त चरित्र की तरह गंभीर, व्यापक एवं संपूर्णता लिए हुए। सौंदर्य के लिए हम कहेंगे सुंदरम संस्कृतम, सुंदरी संस्कृति, सुंदरम संस्कृतम, सुंदरी संस्कृति, सुंदरम भारतम, सुंदरी भारती, सुंदरम 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 सुंदरम, सुंदरे सुंदरम भाति वै सर्वदा। वस्तुतः सुंदर शब्द और सौंदर्य शब्द परात्पर परब्रह्म की तरह अत्यंत ही गंभीर, व्यापक एवं गहन अध्ययन करने के योग्य हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आपत नाही। लोग जन्म जन्मांतर तक साधना करते रहते हैं, फिर भी परमेश्वर के रहस्य को, उसके वास्तविक तत्व को नहीं समझ पाते। वही स्थिति कमोबेश सौंदर्य की है। सौंदर्य के विषय में लोग वर्णन बहुत करते हैं और इंद्रियों के द्वारा जो ग्राह्य सौंदर्य है उस तक पहुंचने में देर नहीं लगती है। चाहे सुंदरी रमणी हो, सुंदर पुष्प हो, सुंदर लता हो, लहलहाती सुंदर फसल हो, सब जगह हमारे चर्म चक्षु पहुंच जाते हैं और हम भाव विभोर हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। लेकिन सौंदर्य शब्द अत्यधिक गंभीर है। सौंदर्य शब्द का व्युत्पत्ति जन्य अर्थ है सुंदरस्य भावः सौंदर्यम। सुंदर का भाव सौंदर्य है, लेकिन व्युत्पत्ति की दृष्टि से अर्थ करने में समझने पर तो आसान है, परंतु उसको आत्मसात करना, उसके अंदर तक पहुंचना उतना ही कठिन है। सुंदर क्या है? जो हमको अच्छा लगता है। सुख क्या है? जो हमको अच्छा लगता है। जैसे अनुकूल वेदनीयम सुखम, अनुकूल वेदनीयम सौंदर्यम, जो हमारे अनुकूल होता है वह सौंदर्य हो जाता है। कभी कभी कोई वस्तु या व्यक्ति असुंदर होते हुए भी सुंदर लगने लगता है, यदि वो हमारे अनुकूल होता है। यदि हमारे अनुकूल हमको अच्छा लगता है तो कभी कभी आपने प्रेम के मार्ग में देखा होगा कि कोई स्त्री सौंदर्य की अधिष्ठात्री मानी जाती है,
लेकिन कोई स्त्री बड़ी कुरूपा है, काली है, या नेत्र से अंग भंग है, लेकिन वो भी पता नहीं किसी को क्या रहस्य है ईश्वर का, वो भी एकदम रति के समान सुंदर अच्छी लगने लगती है नेत्रों को। तो इस प्रकार से सौंदर्य को या सुंदरता को सीमा रेखा में रख करके उसकी व्युत्पत्ति करना, उसको प्रस्तुत करना कठिन है। वस्तुतः सुंदर तत्व जो है हमने बताया वो अगम में अपार उसी तरह से है जैसे परमेश्वर के विषय में वेदों से लेकर के आज तक के साहित्य में प्रायः निरूपण हुआ है, प्रायः वर्णन हुआ है, लेकिन उसको सही रूप में, सटीक रूप में, साभिप्राय के रूप में लोग नहीं देख पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वो अनंत है, अखंड है, अद्वैत है, परात्पर सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म है। वैसे ही सौंदर्य की स्थिति यही है। सौंदर्य को सब देखते हैं, अध्ययन करते हैं। कविगण प्रायः सौंदर्य को रेखांकित करते हैं। बड़े बड़े विद्वान, कवि, कलाकार सौंदर्य को प्रस्तुत करना चाहते हैं। कलाकार माने जो ड्राइंग एंड पेंटिंग का काम करते हैं, वो अपनी तुलिका के द्वारा सौंदर्य को रेखांकित करना चाहते हैं। कवि लोग अपनी कविता के द्वारा, भाषण में दक्ष लोग अपने भाषण कला के द्वारा उस सौंदर्य को रेखांकित करना चाहते हैं। फिर भी वहाँ पूर्णतया पहुँच पाना बड़ा कठिन है। नहीं, हिंदी कविता है, नेग कही बैनन अनेक कही नैनन, रही सही सोऊ कही दीनी हिचकीन से। वाणी के द्वारा उस सुंदरता को पूर्णतया मूर्त रूप में व्याख्यायित करना, उसको प्रस्तुत करना बड़ा कठिन काम है। ये सौंदर्य जो है साधना का विषय है। इस पर गहन अध्ययन की अपेक्षा है। उस सौंदर्य को वही व्यक्ति जान सकता है जो चारों वेद, पुराण, दर्शन और विविध अद्वैत वेदांत आदि विद्याओं का जो पारंगत विद्वान है, तो वही उस सौंदर्य का संस्पर्श कर सकता है। सौंदर्य में पारंगत होना तो परम साधना, तप और स्वाध्याय के द्वारा ही संभव है। जो व्यक्ति निरंतर तपस्या करे, साधना करे, सौंदर्य का अन्वेषण करे, उसी तरह से जैसे ब्रह्म तत्व, जैसे परमेश्वर को प्राप्त करना, देखना अतिशय कठिन है, उसी प्रकार से सौंदर्य को पूर्णतया समझना बहुत कठिन काम है। सौंदर्य को समझने के लिए हमें तपस्या और साधना की अपेक्षा है। तपस्या और साधना में क्या है? जब तक आपका हृदय सुंदर नहीं होगा, जब तक आप नहीं सुंदर होंगे, सुंदर से मतलब क्रीम पाउडर से नहीं, जब तक आप गुणों के द्वारा और हृदय के द्वारा परिशुद्ध नहीं होंगे, विशुद्ध नहीं होंगे, जब आपकी आत्मा सात्विक, शुद्ध, निर्मल और उत्कृष्ट स्थिति को नहीं प्राप्त कर लेती है, तब तक आप सुंदरता को ग्रहण नहीं कर सकते। उस सुंदरता को ग्रहण करने के लिए आपको सर्वात्मा सुंदर बनना पड़ेगा। सुंदरता के लिए यहाँ वस्त्र, आभूषण, क्रीम पाउडर ये सब अपेक्षित नहीं है। उसके लिए अपेक्षा है कि आपका हृदय निसर्गतः पवित्र, स्वच्छ, सुंदर हो। जैसे ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पात्रता की अपेक्षा है, यदि आप में पात्रता है तो ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। उसी तरह से सुंदरता को पकड़ने के लिए आप में पात्रता की अपेक्षा है। अब आजकल लोग, कुपात्र लोग सुंदरता को पकड़ना चाहते हैं कलुषित प्रवृत्तियों, वृत्तियों के द्वारा, जो कि संभव नहीं है। सुंदरता के लिए पहले आप सुंदर बनिए। सुंदर बनने का मतलब अपने हृदय को स्वच्छ करिए, अर्थात आपके हृदय में सात्विकता, विमलता, जैसे सत्वम लघु प्रकाशकम इष्टम। सत्व माने सात्विकता जो है हल्का होता है, मनुष्य को उछाल देता है, तरंगित कर देता है। लघु माने इस प्रकार का वो स्फूर्ति लाता है और प्रकाशक होता है, दिव्य प्रकाश की दीप्ति सामने आ जाती है। और इष्टम माने अतिशय प्रिय लगता है, अतिशय अच्छा लगता है। किसे? आपके नेत्रों को नहीं, आपके हृदय को। यदि आपका हृदय स्वच्छ नहीं है, आपका हृदय समुद्र की तरह गंभीर और विविध विद्याओं में पारंगत नहीं है, तो आप सुंदरता को नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं प्राप्त कर सकते। इसके लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही। इसके लिए साधक कई जन्मों से साधना करते रहेंगे और कर रहे हैं, फिर भी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएं, इसमें संदेह है। इसके लिए हमारे जैसे डॉक्टर गोविंद जी हैं, इनकी तरह लगने की जरूरत है
और ये तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। तद विधि प्रणिपातेन, ये कैसे प्राप्त होगा? गुरु जी के पास उनके चरण कमलों में बैठकर तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, सम्यक प्रश्न के द्वारा, और सेवया, सेवा के द्वारा। सेवा के द्वारा उदाहरण के लिए एक दिन हमारे सामने कई विद्वान बैठे थे, तो हमने कहा आजकल आप लोग डिलीट हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन कानपुर में पहले विद्वान होते थे, अब विद्वान क्यों नहीं हो रहे हैं? विद्वान क्यों नहीं? विद्वानों का अभाव क्यों होता चला जा रहा है? तो विद्वानों का अभाव क्यों होता चला जा रहा है क्या? और ये विद्वान किस तरह से व्यक्ति बन सकता है? सुंदरता का पंडित, सौंदर्य का ज्ञाता कैसे व्यक्ति बन सकता है? इसमें रहस्य है। तो कई लोगों से प्रश्न किया, तो लोगों ने उत्तर भी दिए, लेकिन वो जो उनके उत्तर थे वो अधूरे थे। हमने कहा आप लोग पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं, इसलिए कि उस विद्या को प्राप्त करने के लिए, उस विद्या के अंदर तक जाने के लिए उन गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थाल नोपलभ्यते। विद्या चाहे जो है, ईश्वर की विद्या, सौंदर्य की विद्या, ये बड़ी कठिन विद्याएं हैं। एक पुस्तकों के पढ़ने से, लोगों से मात्र सुन लेने से नहीं आती हैं। माने कुछ ज्ञान तो हो जाएगा, लेकिन इनके आप अधिकारी विद्वान नहीं बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं? लोगों ने कहा, तो हमने बताया संस्कृत का ही श्लोक है, गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सेवा के द्वारा। अब सेवा का मतलब ये नहीं है कि हम उनके पैर दबाएं या उन्हें बहुत सी दक्षिणा दे दें। गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु की सच्चे मन से श्रद्धा पूर्वक की गई सेवा के द्वारा उस सौंदर्य तत्व को समझा जा सकता है, उसके तह तक पहुंचा जा सकता है। एक उदाहरण दे, प्राचीन समय में सबसे कठिन विद्या जो मानी जाती थी वेदांत, सौंदर्य की पराकाष्ठा है वेदांत विद्या। वेदांत विद्या ऐसी है कि जिसके ग्रहण करने से हृदय में परम सौंदर्य का उज्जवल प्रकाश प्राप्त हो सकता है। लेकिन वो कैसे प्राप्त होती थी कि लोग गुरुजनों के पास जाते थे, उनके चरणों में बैठते थे और ग्रहण करने का प्रयत्न करते थे। और दक्षिणा क्या होती थी? तो आप आश्चर्य करेंगे कि गुरु जी के पास जो सबसे कठिन विद्या सौंदर्य की, परब्रह्म की, दर्शन की, सांख्य योग की विद्या को प्राप्त करने के लिए जो जाते थे, सवित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वे शिष्य हाथ में आम की लकड़ी और जो ब्रह्मनिष्ठ एक मात्र ब्रह्म में स्थित है, ऐसे श्रोत्रियम, ऐसी सभी विद्याओं की ज्ञाता गुरु जी के चरणों में जाता था और समित पाणी हाथ में संविधाएं लेकर जाता था। ये रुपया नहीं लेकर जाता था, पत्र पुष्प मिष्ठान नहीं लेकर जाता था, लेकिन वो आम की लकड़ियां ले जाता था। इसमें क्या रहस्य है? इसमें रहस्य ये है कि शिष्य चाहे गरीब हो, अभावग्रस्त हो, लेकिन आम की लकड़ी 12 महीने मिलती रहती है। फूल कभी है, फल कभी है, कभी नहीं है, लेकिन लकड़ी हमेशा। तो आम की लकड़ी ले जाकर के गुरु के चरणों में रख देता था और जो सौंदर्य की, ज्ञान की, विज्ञान की, परमेश्वर की, सांख्य योग की, साधना की, तंत्र मंत्र यंत्र की जो गंभीरतम निगूढ़ विद्या थी, उस विद्या को उनके चरण कमलों में उन संविधाओं के रखने से ही प्राप्त कर लेता था। ये भारतीय दर्शन है, भारतीय चिंतन है। तो जब तक ये चीज नहीं आएगी, आजकल है क्या, अभी एक दिन चर्चा हो रही थी कि हमने एक माता पुराणम, मातृ पुराणम, एक नया पुराण पढ़ा है। तो उस पुराण में क्या है? उस पुराण में पत्नी माता, एक तो जननी माता, एक तो जगत जननी माता आदिशक्ति माँ दुर्गा, पत्नी माता। लोग हंसने लगे कि पत्नी माता कैसे हो सकती है? पत्नी माता ऐसे होती है कि जो पति का वैसे ही ख्याल रखे, स्वास्थ्य का, खान पान, रहन सहन का, जैसे असली माता रखती है, तो पत्नी माता हो गई। और उसके भेदों में यहाँ तक शिष्या माता, शिष्या है लेकिन वो गुरु जी का माता की तरह ध्यान रखे, तो वो शिष्या माता हो गई। और अनेक भेदों के विषय में फिर कभी बताएंगे। आते आते शत्रु माता,
शत्रु माता है तो कोई स्त्री शत्रु आपकी, लेकिन माता की तरह यदि आपके ऊपर व्यवहार करे तो वो शत्रु माता हो जाएगी। ये बड़े रहस्य के विषय है। ये जो मातृ पुराण है, मातृ तत्व है, रहस्य हम गोविंद से कहेंगे, कभी इस पर ही एक परिचर्चा रखें। बहुत बड़ा विषय है, लोग जाने कि देखिए भगिनी माता, पत्नी माता, भातृजाया माता, शत्रु माता, शिष्या माता, माने अनंत भेद हैं माता के, इसलिए अनंत भेद हैं। दुर्गा सप्तशती में कहा गया है विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत। संसार भर की जितनी स्त्रियां हैं वे माता दुर्गा के साक्षात स्वरूप हैं, और जब वो माता दुर्गा की साक्षात स्वरूप हो जाएंगी तो सभी स्त्रियां माताएं हो जाएंगी। और उन माताओं के लिए कहा गया वैसे भी मातृवत परदारेषु, सौंदर्य तत्व का ज्ञाता मातृवत परदारेषु। जो लोग गलत ध्यान दौड़ाते हैं, स्त्री को संभोग का विषय मानते हैं, वे गलती पर हैं। मातृवत परदारेषु, भारतीय संस्कृति में जो पराई स्त्रियों में माता की दृष्टि रखते, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, माता की तरह सभी स्त्रियों को देखना, दूसरे के धन को मिट्टी के ढेरे के समान देखना, और आत्मवत् सर्वभूतेषु, और अपनी तरह सभी को देखना। जैसे हमें किसी का अपमानित होने पर दुख होता है, दुख देने पर दुख होता है, हमें कोई दुख दे, अपमान करे दुख, तो वैसे ही अन्य प्राणियों को भी होता है। तो आत्मवत् सर्वभूतेषु, अपनी तरह सभी प्राणियों को देखने वाला जो इन 3-4 चीजों को आत्मसात कर लेगा और इनका प्रैक्टिकल व्यवहारिक प्रयोग करेगा, वो सौंदर्य तत्व का ज्ञाता हो जाएगा। वो सौंदर्य सागर में डूबकर, सौंदर्य सागर में निमग्न होकर सौंदर्यता के, सौंदर्य के अच्छे अच्छे हीरे मोती निकाल सकता है। लेकिन है क्या, जिन खोजा दिल पाइया गहरे पानी पई, और हम बुरी खोजन गई रही किनारे बैठी। यदि हम किनारे बैठे हैं और सौंदर्य तत्व का अनुसंधान करना चाहते हैं, अर्थात उसके वास्तविक स्वरूप को जाने बिना नहीं प्रवृत्त होते हैं, तो काम नहीं चलेगा। इसके लिए डॉक्टर गोविंद जी अभिनंदनीय हैं, और इनमें वस्तुतः ऐसे कुछ तत्व ईश्वर ने प्रस्तुत किए हैं जो गंभीर गहन विषयों का प्रैक्टिकल कराते हैं, वास्तविक रूप लाते हैं। और जब तक हम उनको किसी विषय को प्रैक्टिकल, जैसे जो विज्ञान है, देखिए आर्ट प्रैक्टिकल तो कायदे से आर्ट साइड में भी होना चाहिए, साहित्य में भी होना चाहिए, गणित में होता है और विज्ञान में तो कसकर होता है, तो उसी तरह का प्रैक्टिकल साहित्य में भी होता है। तो ये विद्याएं जो लाते हैं, ये केवल वाणी का विषय नहीं है, इनमें प्रैक्टिकल व्यावहारिक खोज भी होनी चाहिए। और उनको खोज कर जब ये लाएंगे तभी उनका सही ज्ञान होगा। अब प्रैक्टिकल साइंस में भी तो कहा अच्छे नंबर दे दो, रुपया ले लो, पैसा दे दो, तो उससे प्रैक्टिकल नहीं होता। उसी तरह से साहित्य में और दर्शन में और आपके सौंदर्य तत्व आदि विषयों में इनमें प्रैक्टिकल है ही नहीं। तो हम गोविंद जी से कहेंगे कि इनका कैसे कठिन है, इनका प्रैक्टिकल कराएं। इनका प्रैक्टिकल कैसे कराएं, इस पर इन्हें अनुसंधान करना पड़ेगा, लोगों को लाना पड़ेगा। और जब प्रैक्टिकल कराएंगे तब आनंद आएगा जब ये प्रैक्टिकल हो। मातृवत परदारेषु, पराई सुंदर से सुंदर स्त्रियों में जब वो उनमें माता का रूप देखेंगे। अभी हमने बताया कि देखिए माने शिष्या माता, पुत्री माता, भगिनी माता, सुता माता ये सब जगह जुड़ रही है। लेकिन क्या, जब कोई भी स्त्री माता की तरह अपने से संबंधित व्यक्ति के साथ पत्नी माता कैसी है? पत्नी माता जो स्त्री माता की तरह व्यवहार करे है पत्नी, परंतु पालन पोषण ईमानदारी से जैसे माता देख रेख करती, तब वो क्या हो जाती है? पत्नी भी माता हो जाती है। आज के एक उदाहरण बताएं, पत्नी शत्रु भी बन जाती है। एक महिला थी तो अपने पति से दुश्मनी रखती थी, उसे खाना नहीं देती थी। तो हमसे एक दिन बताया उन्होंने कि हम एक आपको प्रैक्टिकल चीज दिखा रहे। हमने क्या कहा, देखो सब घर में रखा है। और पति को कहती थी लठियादारी जा रही है, गाली है, ये आ गया है, देखें कैसे खा लेगा। हमने क्या कैसे, तो उन्होंने क्या किया, अरहर की दाल बनाई, दाल इतनी डाली और इतना नमक डाला। अब वो पति खाने को बैठे रोते हैं, अब वो कैसे खा सकता? तो वो पत्नी भी शत्रु हो गई।
कि वो शत्रु की तरह आचरण करती है। लेकिन आप उस शत्रु पत्नी में भी यदि मातृत्व का भाव जो गोविंद दिखाना चाहते हैं वो यदि ला दे तो उसमें परिवर्तन हो जाएगा, कोई मेट नहीं सकता। ये दर्शन और इसका जब प्रैक्टिकल हो जाएगा तब ये विद्या है जिसका अनुसंधान कर रहे हैं गोविंद जी प्रस्फुटित हो जाएगी और करोड़ों लोगों का कल्याण होगा। अब आप